जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे बच्चों आप सभी को पता होगा कि कल से CAA काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। अब बच्चों ये चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये अभी कल 11 मार्च को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। इसी से रिलेटेड बच्चों आज हम लोग इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न पर बच्चों। ये क्या कह रखा है कि CAA का फुल फॉर्म क्या होता है? बच्चों CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट होता है, ठीक है। और इसका जो हिंदी अनुवाद होता है बच्चों वो नागरिकता संशोधन कानून होता है। अगर आपसे परीक्षा में केवल CAA का फुल फॉर्म पूछे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर बच्चों इससे रिलेटेड पूछे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई होप बच्चों इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ पाओगे। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अब देखिए ये बच्चों कब पास किया गया था? जो नागरिकता संशोधन बिल है बच्चों 2019 का, वो लोकसभा में कब पास हुआ था? आपका ऑप्शन है 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 10 दिसंबर को या फिर 11 दिसंबर को। बच्चों जो नागरिकता संशोधन बिल 2019 था वो 9 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न क्या है कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 जिसको हम लोग CAA के नाम से भी बच्चों जानते हैं, ये लोकसभा में किसने पेश किया था? किसने पेश किया था बच्चों? ऑप्शन है राजनाथ सिंह ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने या फिर JP नड्डा ने। तो बच्चों इसको किसने पेश किया था? तो अमित शाह ने पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है? ये कह रखा है बच्चों नागरिकता संशोधन बिल 2019 राज्यसभा में किसके द्वारा पास किया गया था? बच्चों कब पास किया गया था? जो बच्चों नागरिकता संशोधन बिल 2019 में राज्यसभा के द्वारा पास किया गया था वो किस डेट को पास किया गया था बच्चों? तो आपका सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 2019 को बच्चों ये पास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? बच्चों प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रखा है कि राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी। आपके ऑप्शन है 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 13 दिसंबर। बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 दिसंबर को दी थी। जो नागरिकता संशोधन बिल 2019 में पास मतलब बच्चों मंजूरी दी गई थी उसको राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दे रखी था। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 संविधान का कितनवां संशोधन बिल था बच्चों? जो नागरिकता संशोधन कानून 2019 में पास हुआ था बच्चों वो संविधान का कितना संशोधन बिल था? तो 125वां था, 26वां था या 27वां था फिर बच्चों या फिर 28वां था? तो कितना था बच्चों? 126वां था। क्योंकि ये नागरिकता संशोधन कानून 126 नंबर पर संशोधन बिल हुआ करता था। मतलब ऑप्शन नंबर भी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। ये पूछ रखा है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी फैक्टर को लेकर बच्चों अभी काफ़ी बहस भी चल रही है कि जो नागरिकता संशोधन कानून है इसको 11 मार्च 2024 मतलब कल की डेट को बच्चों पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया गया है बच्चों? तो नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत बच्चों अफगानिस्तान के भी अल्पसंख्यकों को, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को जो भारतीय नागरिक हो बच्चों, ऐसा नहीं है कि वहाँ के अल्पसंख्यक हों, वो भारतीय नागरिक हों उनको, और बांग्लादेश के बच्चों, इन तीनों के नागरिकों को मतलब अल्पसंख्यक नागरिकों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत इनको भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। ये कह रखा है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 कुल कितने अल्पसंख्यकों मतलब अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा? बच्चों जो नागरिकता संशोधन कानून 2019 में बना था और बच्चों लागू पूरे देश में अभी कल हुआ, वो कुल मिलाकर कितने बच्चों कितने अल्पसंख्यकों को करेगा? कुल मिलाकर बच्चों वो 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। ये क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है आपसे नागरिकता संशोधन कानून के तहत किस तारीख से पहले भारत आए हुए लोगों को नागरिकता दी जाएगी? बच्चों प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रखा है कि नागरिकता संशोधन कानून
के तहत किस तारीख से पहले, बाद नहीं बच्चों, किस तारीख से पहले आए हुए भारतीयों को नागरिकता दी जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए होंगे उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रखा है, ये कह रखा है नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किस प्रक्रिया द्वारा प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी। तो बच्चों देशीयकरण के द्वारा, किसके द्वारा, देशीयकरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। बच्चों ये जो CEA सबसे पहले 1955 में बना था, तो इसमें पूछ रखे हैं कि कुल मिलाकर कितनी बार अभी तक संशोधन हो चुका है। तो बच्चों कुल संशोधन इनमें अभी तक 6 बार हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब हुआ था। बच्चों अभी तक इसमें कुल 6 संशोधन हो चुके हैं। इसमें आपसे पूछ रखा है कि पहली बार जो नागरिकता अधिनियम 1955 था उसमें पहली बार संशोधन कब हुआ था। तो कब हुआ था बच्चों, उसमें पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर भी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। ये पूछ रखा है कि भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जो बच्चों भारत के प्रवासी हैं उनको अब 11 साल, पहले 11 साल था, अब 11 साल से घटाकर कितने साल पर उनको नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, 5 साल। 5 साल जो भारत के प्रवासी होंगे उनको अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये पूछ रखा है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत इनमें से किस धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। बच्चों जो नागरिकता संशोधन कानून 2019 था उसके तहत बच्चों इस्लाम को नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है कि नागरिक संशोधन बिल 2019 के अंतर्गत लोकसभा में पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे। बच्चों जो ये पास किया गया था संसद में, उसमें लोकसभा के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे। 300 पड़े थे, 319 पड़े थे, 311 पड़े थे या फिर 381 पड़े थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 311 पड़े थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। ये कह रखा है कि नागरिक संशोधन बिल 2019 के अनुसार लोकसभा में विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे। बच्चों पक्ष में तो आपने देख लिया, अब अगर आपसे मान लीजिए परीक्षा में पूछ ले विपक्ष में कितने वोट पड़े थे, तो कितने वोट पड़े थे बच्चों विपक्ष में, 80 वोट पड़े थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। ये कह रखा है कि नागरिक संशोधन बिल 2019 के अंतर्गत राज्यसभा में पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे। बच्चों जो नागरिक संशोधन बिल 2019 में पास किया गया था उसके अंतर्गत राज्यसभा में पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे। तो कितने वोट पड़े थे बच्चों, 125 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आपके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। बच्चों भाग पूछा है, अनुच्छेद नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय संविधान में किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं बच्चों, भाग 2 में किए गए। भाग 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर बी ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। ये आपसे पूछ रखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। उसमें बच्चों भाग पूछा था, इसमें आपसे अनुच्छेद पूछा है। तो किस अनुच्छेद में किए गए हैं बच्चों, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार वर्णित है। बच्चों ऐसा कौन सा अनुच्छेद है संविधान में जिसके अंतर्गत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो है वो वर्णित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, अनुच्छेद 11, क्योंकि अनुच्छेद 11 में ही बच्चों नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार वर्णित है। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अब इसमें पूछ रखा है कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया बच्चों हमने कहाँ से लिया है, तो हमने कहाँ से लिया बच्चों, इसका हमने लिया है इसको दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है बच्चों कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बच्चों संशोधन में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार संविधान में संशोधन हम लोग कर सकते हैं, तो वो अनुच्छेद 368 है बच्चों। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारतीय संविधान में किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आपसे बच्चों भाग पूछा है, इससे पहले अनुच्छेद पूछा था, किस भाग में है बच्चों इसका जिक्र। आप जानते होंगे भाग 20 में
संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आमतौर पे पॉलिटी से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में बच्चों एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। रूस से लिया गया है, अमेरिका से, कनाडा से या फिर ब्रिटेन से। तो बच्चों जो एकल नागरिकता का प्रावधान है हम लोग किससे लिया था, ब्रिटेन से लिया था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। यह कह रखा है कि भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम की बात कब की गई है। सबसे पहले बच्चों नागरिकता अधिनियम की बात कब की गई है भारत में बच्चों, तो 1955 में, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है बच्चों। ऐसा कौन सा अधिनियम है जो अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है बच्चों। तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन से करेक्ट है बच्चों, तो आप जानते होंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो अवैध प्रवासी है उनको भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त होती, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। ये कह रखा है कि नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 भारत में किसने लागू किया है। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, हम भी आपको कमेंट में पिन कर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर अपने। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो बच्चों विधि के समक्ष क्षमता का अनुसार जो है आपके आर्टिकल 14 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम ऐसे प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।